बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। सत्साई भाई बहन जो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में तत्व ज्ञान आधार से मालिक जो बर्तन होते हैं, तांबे ऐसे जो पित्तल तांबे ऐसे सोने चांदी वाले बर्तन, ऐसे ऐसे बर्तन को सब पर अपने भगत भाई बहन जो बच्चे होते हैं परमात्मा जी की निंदा प्रयोग करने के लिए कहते हैं। क्योंकि भाई बहन आन उपासक जो है तांबे की बर्तनें प्रयोग करते हैं, कांच की जो पित्तल की ऐसे करते हैं, सोने चांदी की करते हैं। ये आन उपासक द्वारा किया हुआ जो फैला हुआ जगत में जो है उस पर रोक हो जाए। इसीलिए भाई बहन मालिक जी ने जो दिखने वाले होते हैं तांबे तो भाई बहन ये बड़ी बड़ी जो पत्तल ऐसे होते हैं जो जल के होते हैं, कम से कम ही प्रयोग कीजिएगा। कांच के कर सकते हो, आर्थिक अवस्था अच्छी है तो, नहीं तो ये लोहे जो मालिक स्टील कहते हैं वो कर सकते हो भाई बहन। अब जगत दुनियादारी क्यों तांबे करते हैं, क्यों सोने चांदी के करते हैं? वो एक प्रकार से अहंकार भी है, घमंड भी है, और जो पैसा होने के कारण धनी की पहचान भी है। और भगत को धनी नहीं होना है, भगत को ये दिखावटी धनी नहीं बनना है। और तांबे क्यों प्रयोग करते हैं? लंबी आयु के लिए, तामसी गुण के लिए। तामसी तामस शक्ति जो आते हैं वो गुण होते हैं तांबे से, तो ऐसे आते हैं सोने के गुण, चांदी के गुण आते हैं उसमें, तो वो प्रयोग करते हैं जिसके कारण से शरीर स्फूर्ति हो, आयु लंबी हो, निरोग हो। ऐसे वाले भाई बहन हमें जो ये बर्तनों से, इससे हमें लंबी आयु नहीं पाना है, बर्तनों से हमें गुण नहीं पाना है, हमें परमात्मा जी से पाना है। परमात्मा जी की वचन नियम में अगर ये चीजों प्रयोग ना करके सही तरीके से भक्ति करने के लिए जो ज्ञान आधार से हम अपने आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं तो वो करना चाहिए भाई बहन। इसीलिए अब शिव की आयु क्यों लंबी है, सृष्टि रचना में आप जी सुन सकते हो। शिव जी की माता जी दुर्गा जी प्रकृति देवी जी ने क्या कहा कि लंबी आयु के लिए जो ठंडी जगह है उस पर ज्यादा से ज्यादा समाधि में बैठो, ठंडी जगह पर समाधि में। इसीलिए शिव जी जो है हिमालय में चले गए और वहां पर समाधि में रहने लगे, ताकि अपनी आयु जो श्वास है कम जाए। क्योंकि जिस काम से श्वास से जाए, अब जो विधान है कर्म जो है, कर्म में तो लिखा होता है कि इतनी सांसें तुम्हारी है, बस इतने से एक सांस भी तुम नहीं ले सकते हो। ये प्रावधान है काल भगवान के, ब्रह्म के, जो क्षर पुरुष कहते हैं। तो मालिक की दया से वो श्वास से कम हो जाए खर्च, इसीलिए शिव जी जो है ज्यादा से ज्यादा समाधि चुपचाप बैठते हैं और वह ठंडी जगह पर बैठते हैं। भाई बहन इस तरह से जो फॉलोअर्स अनुयायी शिव की है, इसीलिए वह ठंडी ठंडी जगह पर जाते हैं, ज्यादा तप समाधि करते हैं शिव के अनुयायी होने के कारण। क्योंकि उसको भी शिव की तरह जो अलग दिखना होता है, कम श्वास खर्च करना होता है, और ठंडी से ज्यादा समय आयु मिला हुआ ये जो भ्रमित ज्ञान जो है वो उसके कारण ऐसे चल रहे भाई बहन। तमसी गुण क्या है? 3 गुणों में एक गुण होते हैं तमोगुण। तमोगुण शिव की गुण। भाई बहन कोई प्याज लहसुन ऐसे प्रयोग करने से तामसी गुण ज्यादा से ज्यादा आते हैं, तो अनुयायी फॉलोअर्स ये प्याज लहसुन छोड़ देते हैं खाने के लिए, खाने से मना करते हैं कि हम शिव जी की अनुयायी है, विष्णु जी की अनुयायी है, कृष्ण की अनुयायी, राम की अनुयायी कहकर छोड़ देते हैं भाई बहन। जबकि तामस शक्ति का जो खानी है वो शिव है, शिव की आराधना करते हैं।
आराधना से ज्यादा वो गुण मिल जाते हैं, वो गुण आ जाते हैं अपने शरीर पर। अब शिव की जो तामस शक्ति तमोगुण क्या होते हैं, संहार का जिम्मा लिया हुआ है सृष्टि रचना में। संहार करने के लिए सब सृष्टि में जितना भी मृत्यु होते हैं, मृत्यु को पा जाते हैं, संहार हो जाते हैं। वो शिव की गुण, शिव की लक्षण, शिव की ड्यूटी है। भाई बहन, जो शिव का आराधना करते हैं वो उसके अंदर ये गुण व्याप्त होते हैं कि मर मिटने के लिए, मारने के लिए, खत्म करने के लिए, चाहे वो न्याय के रूप में, अन्याय के रूप में खत्म करने के लिए हो, या घर में जो भी कलह होते हैं उसके लिए हो, समाज में हो, युद्ध में हो, जो भी में हो भाई बहन, जिसके अंदर ये कूट के भर के होते हैं कि मार जाऊं, मारूं, या मार ही देते हैं। जो जीव, छोटे छोटे जीव होते हैं, जल्दी से मार देते हैं, वो होते हैं तमोगुण, शिव गुण। वही तांबे के बर्तन, इसके बर्तन, उसके बर्तन, ये निरोगी, ये शिव करने से भक्ति नहीं होते हैं। क्योंकि शिव नाम किसका है, कौन का है? शिव किसको बोलते हैं? महादेव, देवों का देव महादेव किसको कहते हैं भाई बहन? महादेव अगर शिव होते तो विष्णु और ब्रह्मा की पूजा ना होते, दुर्गा की पूजा ना होते, काल ब्रह्म लोक जाने के लिए काल की तपस्या, काल की साधना जगत नहीं करते भाई बहन। इतना साधक है 3 गुणों की, और काल भगवान की और दुर्गा की, ये 5 की इतना ज्यादा साधक, इतना ज्यादा शिष्य है। क्यों है भाई बहन? क्योंकि पहचान नहीं है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब, रामपाल जी, परमेश्वर जी, कबीर साहब जी की पहचान ना होने के कारण, वह बड़ा भगवान की पहचान ना होने के कारण, एक मालिक की पहचान ना होने के कारण, इसीलिए पहचान कराने के लिए संत के रूप में, साधु के रूप में, भगत के रूप में, दास के रूप में स्वयं कबीरदेव साहब जो 4 वेद वो संकेत करते हैं, शास्त्र संकेत करते हैं कि कोई और भगवान है, कोई और शक्ति है जो ये 3 गुणों से न्यारा है। गीता अध्याय बयान करते हैं कि 3 गुण की भक्ति कबू न होए मुक्ति, 3 गुण की भक्ति में भूल पड़े संसार। ऐसे बानियां है भाई बहन, शास्त्र प्रमाणित है कि शास्त्र में ये 3 गुण की भक्ति करने वाले को तो मनुष्य में नीच, पापी, घटिया का संकेत श्रेणी में रखा हुआ है। कहाँ पर भूल कर रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, कहाँ मटक रहे हो, काल की चाल में चटक रहे हो भाई बहन, अनमोल मानव चोला ऐसे नष्ट कर रहे हो। निकल जाइए भवसागर से, काल की सागर से, काल की जाल से, काल के व्यवधान से परमात्मा प्रकट हुआ है। सत्यनारायण, विष्णु नारायण नहीं, वासुदेव नहीं, सत्यनारायण वासुदेव कबीर परमात्मा धरती पर प्रकट है। लाभ उठाइएगा, ये मौका बार बार नहीं आता। मालिक कहते 40 लाख वर्ष बीत चुके हैं, 42 लाख 20,000 वर्ष होते हैं जो ये युग खत्म होने में, तो 40 लाख बीत चुके हैं। ऐसे जन्मते भटकते मरते आते मालिक ऐसे कह रहे हैं। तो भाई बहन, ये मौका है, सुवर्ण मौका है, कलयुग की 20 की पीढ़ी है। सत्यनारायण स्वयं कबीर परमात्मा संत के रूप में, साधु के रूप में, संत रामपाल जी भगवान जी के नाम से प्रकट है। एक गुरु को मानुष जो कि ने चरणामृत को पान तेरना नर की है, जन्म जन्म हुए स्वान, मालिक ने ऐसा कहा हुआ है भाई बहन। जल्दी से जल्दी अनुयायी भाई बहन भी मानव गुरु को मानुष मानने की भूल चूक मत कीजिएगा। और जगत भी संत का सेवा, संत की बंदगी बहुत ज्यादा फलदायी होते हैं। 3 युग में जितना भी भक्ति है उससे एक तराजू में वो, और गुरु की सेवा, गुरु की बंदगी एक तराजू में एक पल करो, वो भी सबसे ज्यादा वो लाभदायक फलदायी होते हैं। मालिक की वचन है, वचन शक्ति जो होते हैं केवल परमात्मा जी की चलते हैं, दूसरी की औकात नहीं है भाई बहन। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा, संत रामपाल जी परमेश्वर जी की सृष्टि रचना से शुरू करिएगा। जय पंडित छोर जी की।